तुम्हें पता है मैं कितना हैरान हूँ, परेशान हूँ, कंफ्यूज्ड हूँ, थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ, थोड़ा शॉक्ड भी हूँ। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा आपसे? किसी ने कुछ नहीं कहा। किसी ने कुछ कहा नहीं तो क्यों बेकार टेंशन ले रहे? डॉक्टर ने मना किया है, टेंशन लेने से तबीयत बिगड़ जाएगी आपकी। अब मुझे जल्दी बताइए किस बात से परेशान है आप? इसी बात से तो मुझे टेंशन होती। किस बात से? यही जो तुम कर रही हो। क्या कर रही हूँ मैं? यही तो प्रॉब्लम है ना, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम क्या कर रही हो। मैं तुम्हें समझाता हूँ। अभी जब मैंने तुमसे कहा कि मैं टेंशन में हूँ, तो बात सुनकर तुम भी टेंशन में हो। हाँ तो मैं दूसरी तरीके से समझाता हूँ। जब तुम मेरे पास नहीं होती हो तो मैं तुम्हें मिस करता हूँ, लेकिन मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें मिस क्यों करता हूँ। जब तुम पास होती हो, मेरे करीब होती हो तो मैं खुश रहता हूँ, जब तुम नहीं होती हो तो मैं अजीब हो जाता हूँ। पर मैं ऐसा क्यों हो जाता हूँ? क्यों मैं तुम्हारी वेट करता हूँ? क्यों मैं तुम्हें इतना मिस करता हूँ? क्यों मैं तुम्हारी इतनी केयर करता हूँ? क्या है मेरे दिल में तुम्हारे लिए? देखो, दोस्त तो मेरे और भी है, लेकिन किसी से मेरी तुम्हारी जितनी अटैचमेंट नहीं। हमारा रिश्ता दोस्ती का है या फिर किसी और का? तुम चुप क्यों? बोलो ना, क्या रिश्ता है हमारा? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि आप जानते हैं कि आज मेरे भाई की संगीत सेरेमनी है और आज मैंने उनके लिए एक सरप्राइज रखा है। सरप्राइज, एंड आई होप इनके साथ साथ आपको भी वो सरप्राइज पसंद है। भाई यहीं पर रुकना, मैं भी आई हूँ। आई विल बी बैक। वो जो तुमने मुझे कहा था ना, मैंने तुमसे कहा तो सरल तरीके में समझाना, तो समझाना। क्या? अरे वो जो तुमने मुझसे कमरे में कहा था, वो कविता, वो भारी वाला। हंस क्यों रही हो? बोलो ना, कोने में चलकर बताओगे? भाले ने कहा है ना, ये पर खड़े रहना है। है? हाय तनु, तुम? हाँ, मैं। और अब मैं ही रहूंगी तुम्हारे साथ हमेशा। हाँ ना, किसने मना किया? क्या बात कर रहे थे तुम? क्या समझाने वाली थी ये तुम्हें? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो है। मैंने सुना तुम कह रहे थे कि सरल आसान शब्दों में तुम्हें ये कुछ समझाएगी। इसने मुझे कविता सुनाई थी, तो कविता बहुत भारी थी ना, तो समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने इससे कहा था कि वो सरल भाषा में समझा। ये तुम्हें कविता की सुना रही थी? कविता का क्या है, सुना लो ना। नाम क्या था कविता का? कविता तो खुद नाम ही है। हमारा रिश्ता। तुमसे किसी ने पूछा? अभी तुम बताओ, क्या थी वो कविता? हमारा रिश्ता जैसे बादाम और पिस्ता, जैसे फुटबॉल और इनिएस्टा, जैसे दांत और घिस्ता, जैसे गुस्ताबो और रिश्ता। मिस्टर दास, जैसे आस्ता ला विस्ता। मिस्टर दास। जब सुबह से अपनी शक्ल नहीं दिखाई तो अब क्यों अपना मनहूस चेहरा यहाँ पे लेके आ गई? तुम्हारा चेहरा देखने के लिए? तनु, संगीत तुम्हारा है, ऐसे मुंह लटकाओगी तो फोटो नहीं अच्छी आएगी। बकवास बंद करो अपनी। बकवास नहीं है, सच्चाई है, जिसे तुम देखकर भी अनजान बन रही हो। तुम जिसे अपना होने वाला पति कहती हो, वो मेरे बिना रह नहीं सकता। शादी तुम करना चाहती हो, लेकिन उनके दिल की डोर मुझसे बंधी। और आज तो तुमने नोटिस किया ही होगा ना कि तुम्हारे संगीत पे वो मुझे ढूंढ रहे थे। जब तक मैं नहीं आई उनका मन ही नहीं लग रहा था, और जब मैं आई तो सीधा मेरे पास चले आए और मेरे साथ ही रहेंगे हमेशा। इसीलिए मेरी बात मानो, ये संगीत वंगीत छोड़ो, घर जाके सामान पैक कर दो। यू तनु, क्या कर रही हो? मैं संगीत वाले दिन यहाँ पर तमाशा खड़ा करोगी क्या? मुझे मत रोको।
आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। जस्ट रिलैक्स तनु। जिस तरीके से घर में कोई बड़ा फंक्शन हो तो गरीबों को दान करते हैं ना, वैसे कभी कभी दुश्मनों को भी माफ कर देना चाहिए। इस बेचारी का क्या है, असली खुशी तो तुम्हारी झोली में आई। तुम्हारा भाई के साथ संगीत है, शादी तुम्हारी भाई के साथ होने वाली है। इस बेचारी को जाने दो, तुम अपना काम करो। अरे पूरा भाग क्या खड़े या? और हम तीनों के साथ साथ इस मोन्टाज में हमारी फैमिली की भी कुछ क्लिपिंग्स है एंड आई होप आप सब लोगों को वो पसंद आए। आफ्टर ऑल वी आर अ फैमिली, सो कम ऑन, आर यू ऑल रेडी फॉर द बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ द इवनिंग? Hi, this one is for you. Only for you. I love you. Lights off! ये सब बंद करो, बंद करो। नहीं दादी, चलने दीजिए, देखने तो दीजिए कि है क्या और इसका सच क्या है। तो ये सब आलिया का प्लान था, सरप्राइज नहीं। उसने तो सबको शॉक दे दिया। दिस इज अमेजिंग आलिया। लाइट्स ऑन। ये बकवास है, झूठ है ये सब। अभी ये सब बकवास है, ये झूठ है। अभी ये सब मैंने असली चेहरा बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। वाह पूरा वाह, मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझती थी, एक जेंटलमैन मानती थी। दिली दिल में मैं तुम्हें चाहती भी थी पूरा, और हमेशा सोचती थी कि पूरब को पता तो होगा कि मैं उसे पसंद करती हूँ, तो वो कभी मुझे सामने से कुछ कहता क्यों नहीं। फिर सोचती थी कि शायद तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की बहन हूं, इस वजह से तुम वो फीलिंग्स कभी रेसिप्रोकेट नहीं करते थे। जानते हो वो देखकर मेरे दिल में तुम्हारे लिए और इज्जत बढ़ गई। तुम्हारी इस ऑनेस्टी को देखकर मुझे तुमसे और भी ज्यादा प्यार होने लगा। दोस्ती सिर्फ इसलिए रखिए या तो अपना मतलब पूरा कर सके या तो दिखावे के लिए बस। अगर ऐसा है ना तनु, तो बहुत गलत किया है दोनों ने। लगता है दोनों की सोच इतनी मिलती है, तभी शायद एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट यू कॉल कंपैटिबिलिटी, राइट? एक बार भी भाई के बारे में नहीं सोचा, और मैं इनके बारे में क्यों सोचूं? मैं क्या हालत हो गई है भाई की इस वक्त। क्या महसूस हो रहा होगा उन्हें? ही मस्ट बी फीलिंग सो हर्ट। उनकी खुद की सेक्रेटरी जिसको उन्होंने इतना क्लोज रखा, उनका खुद का बेस्ट फ्रेंड, उन दोनों ने ये बात छुपाई।
हालत हो गई है भाई की इस वक्त। क्या महसूस हो रहा होगा उन्हें? ही मस्ट बी फीलिंग सो हर्ट। उनकी खुद की सेक्रेटरी जिसको उन्होंने इतना क्लोज रखा, उनका खुद का बेस्ट फ्रेंड, उन दोनों ने ये बात छुपाई। निकिता को तो अपने घर में लाए, उसे फैमिली का मेंबर तक बनाया और इन दोनों ने दोस्ती का ये मतलब निकाला। तनु अगर दोस्ती ये है ना तो मुझे तो दोस्ती के नाम से चिढ़ होने लग गई है। तू कुछ बोलती क्यों नहीं? तू जितना चुप रहेगी उतना ये तुझ पर इल्जाम लगाते रहेंगे बेटा। तू सच बता दे बेटा, बता दे ये सब झूठ है। बता दे कि तेरे और पूरब का कोई रिश्ता नहीं है। तू ऐसे तू उसको कभी मिली ही नहीं। हाँ बता दे, सच्चाई बता दे बेटा, सच्चाई बता दे सबको, बता दे मेरा बच्चा। देखा भाई, देखा आपने कि जिन दो लोगों को आप इतना इतना करीब मानते थे, जिनकी आप इतनी इज्जत करते थे, उन्होंने आपके साथ क्या किया। एक वो सेक्रेटरी जिसे आप अपना दोस्त मानते थे। तो बोलो सच क्या? आपको क्या लगता है जो कुछ आपने देखा वो सच है? नहीं, मुझे नहीं लगता वो सच, लेकिन यही बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। एक बार तुम अपने मुंह से बोल दो कि ये सब झूठ है, उसके बाद मैं तुम्हारा साथ हूं। कोई तुमसे सवाल पूछेगा तो जवाब मैं दूंगा, कोई तुम पर इल्जाम लगाएगा तो सबूत मैं लाकर दूंगा। लेकिन निको, ये सच तुम्हें अपने मुंह से बोलना होगा। मेरा सच यही है कि ये पिक्चर्स मुफ्त नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इन्हें दिखाया जा रहा है वो गलत है। इस तरीके से दिखाया जा रहा है ताकि अगर कोई चाहे भी तो भी मुझ पर भरोसा न कर पाए। क्या भरोसा नहीं कर पा रहे? आंखों देखी कुछ झूठ बोल रही हो। तुम रंगे हाथों पकड़ी जा चुकी हो और अब फालतू का ड्रामा करके तुम अपने आप को साफ बता रही हो। आलिया, उसे बोलने दो। नहीं भाई, आप इसे नहीं जानते, मैं इसे अच्छी तरीके से जानती हूँ। ये यहाँ पर अभी क्या करने वाली है, 2-3 आंसू बहाएगी, एक इमोशनल कहानी बनाएगी और सबको बोलेगी कि ये आलिया चुप हो जाओ, बोलने दो इसे। नहीं भाई, मैं इसे बोलने नहीं दूंगी। इसका ड्रामा अभी सबके सामने आ चुका है, इसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। आलिया, दैट्स इट, मैंने कहा ना, इसे बोलने दो। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अब तुम किसी को भी यहाँ पर बेवकूफ नहीं बना सकते। आलिया चुप हो जाओ। तुम झूठी हो, धोखेबाज। आलिया, निको को बोलने दो। अभी वक्त है, अपना सच सबके सामने बोल दो कि तुम एक घटिया और गिरी हुई। आलिया, तो तुम्हारी जुबान से एक शब्द भी निकलाना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोलो निको, अब कोई बीच में नहीं बोलेगा। कई काम से ये बोली तो हम सब जाएंगे। कहां फंस गया यार, इनके चक्कर में कहीं मैं ना फंस जाऊं। मैं सच कह रही हूँ। ये पिक्चर्स मेरी है, लेकिन जो ये बोल रही है वो झूठ है। मुझे तुझे सब बता देना चाहिए था, और जब पता चला तो इतना बड़ा तमाशा हो गया। मैं जानता हूं कि मैं माफी के लायक नहीं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दे। I'm sorry। इतनी बड़ी गलती करने के बाद इतना छोटा वर्ड सॉरी।
दोस्त था ना तू मेरा, और तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। एक पूरा क्या लगा तुझे हा? कि अगर मुझे पता चलेगा तो मैं तुझे रिश्ता तोड़ने के लिए बोलूंगा। एक बार भी तूने हमारे रिश्ते के बारे में नहीं सोचा, नहीं सोचा कि जब मुझे पता चलेगा तब मैं क्या करूंगा, या तुझे फर्क ही नहीं पड़ता हा? तू जो सजा देगा मुझे मंजूर है। रुक, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? जब ये सब झूठ है तो तुम मुझसे सच क्यों बोल रहे हो? जब हमारे बीच कुछ है ही नहीं तो। अब छुपाने से कोई फायदा नहीं, जब सच सामने आ ही गया है तो अब हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। मुझे तुझे सब बता देना चाहिए था, और मैं बता भी देता। मैं तो बस सही वक्त का इंतजार में। सही वक्त का इंतजार कर रहा था तूने तो बहुत देर कर दी पूरा। कब से जानते हैं तुम दोनों एक दूसरे को? निकिता और मैं मेरे ऑफिस में पहली बार मिले थे, और उसके बाद मैं उसे लव लाइफ ऑफिस में मिला। मैं जब भी उसे देखता था तो ऐसा लगता था कि उसमें कुछ तो है जो मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। मैं इससे मिलने के बहाने ढूंढता था, और फिर तेरे थ्रू उससे जान पहचान बढ़ने लगी, और हम दोनों रोज मिलने लगे। और धीरे धीरे पता ही नहीं चला कि कब हमें प्यार हो गया। पूरब, ये सब क्या है? तुम क्या बोल रहे हो? तुम सच सच क्यों नहीं बता देते कि ये सब झूठ है? अभी मुझे नहीं पता कि मैंने तुझसे ये बात क्यों छुपाई, पर उस वक्त जो मुझे ठीक लगा मैंने किया। शायद प्यार के आगे मुझे कुछ ठीक लगा ही नहीं। लेकिन मैं एक ना एक दिन तुझे सब बता ही देता। कभी ना कभी बताता मतलब? तूने बहुत देर कर दी पूरा। मैं तेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। And the best actor award goes to Alia Mehra. थैंक यू। बेस्ट एक्टर ही नहीं, आई थिंक बेस्ट राइटर का भी अवार्ड आलिया को जाना चाहिए। क्या स्टोरी लिखी है! I mean, अभी प्रज्ञा की लव स्टोरी को ट्रायंगल लव स्टोरी बना दी। वाह! प्रज्ञा अभी से प्यार करती है और पूरब प्रज्ञा से। भाभी तेवर को रियल लाइफ लवर बना दिया। टू गुड। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी आलिया को जाना चाहिए। हाँ, अब देखो ना, उसने इतनी अच्छी स्टोरी लिखी, उसने इतने अच्छे सीन सेटअप किया फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड कि उन्हें मौका ही नहीं मिला बचने का। अब रियल लाइफ लव स्टोरी को रियल लाइफ में फिल्म बना। लेकिन मूवी का नाम होगा क्या? भाभी तेरा देवर दीवाना। You guys are just too much, यार। वैसे लेट मी टेल यू गाइस, इस पूरी प्लान का जो क्रेडिट है वो सिर्फ मुझे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत हद तक देखा जाए तो निखिल ने भी मेरा साथ दिया। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसने अपना काम बहुत अच्छे से किया, एंड आई मस्ट से ही इज रियली गुड एट हिज जॉब। वेल, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं सिर्फ एक ही लाइन कहूंगा, टीम आलिया रॉक, whereas टीम प्रज्ञा is in shock. प्लान आलिया का था, तो अब आगे की बात तुम्हें बताएगी आलिया। आलिया प्लीज, आई एम ऑन अ डाइट। निखिल तुम लो। वेल तनु, डोंट यू वरी, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं, वो सब कुछ भी जो प्रज्ञा को भी नहीं पता। हाँ तो जल्दी बताओ, ये आइडिया कहाँ से आया? ये कहानी का आइडिया मुझे पूरब ने दिया।
याद है हमारा लोनावला वाला प्लान जब फेल हो गया था और जब तुम पुलिस स्टेशन में थी और मैं तुम्हें वहां छुड़ाने आई थी, तब मुझे वहां पूरा मिला था। बहुत खुश हो रहा था मेरा प्लान फेल होता हुआ देखकर। और जानती हो उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उस वक्त उसने मुझे चैलेंज किया। उसने मुझे कहा कि मैं कभी भी प्रज्ञा को हरा नहीं पाऊंगी और जब भी मैं प्रज्ञा को अटैक करने जाऊंगी तब वो बीच में आ जाएगा। और वो बेचारा इस बात से तो अनजान है कि मैं आलिया मेहरा छोटी छोटी धमकियों को सीरियसली ले लेती हूँ। उसने मुझे ओपन चैलेंज किया, सो मैं उसको कैसे इग्नोर कर सकती थी। पर यही प्लान क्यों दिमाग में आया? क्योंकि एक टाइम पर मैंने पूरब से प्यार किया था, इतना प्यार कि मैं पागल हो गई थी उसके प्यार में। याद है मैं तुम्हें भाई के साथ भेज रही थी डांस फ्लोर पर परफॉर्मेंस के लिए, और तुमने ध्यान दिया था उससे पहले मैं एक फोन कॉल पर थी। हेलो आलिया मैम, मैं रॉकी। जैसा आपने कहा था वैसा ही हो रहा है। मेरी लड़की बड़ी तेज, बार-बार भागने की कोशिश कर रही है, और आपने जैसा कहा था हमने उसके भागने की कोशिश कामयाब होने दी। कहाँ तक पहुंची? मैं उसे देख रहा हूँ, वो बार-बार किसी को फोन करने की कोशिश कर रही है। बाकी आप सब संभाल लेना, मैं आपके यहाँ का काम खत्म होने पर कॉल करता हूँ। मैं परफेक्ट, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। और फिर मुझे निखिल के बंदे का वहां से फोन आया कि प्रज्ञा वहां से छूटकर भाग चुकी है। एंड आई थॉट परफेक्ट कि प्रज्ञा वहां से भागी, और मुझे अच्छे तरीके से पता था कि वो भाई को फोन करेगी। लेकिन तब तक मैंने तुम्हें भाई के साथ वहां पर डांस फ्लोर पर भेज दिया था, और जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। भाई अपना फोन सोफे पर छोड़कर चले गए थे, और तब आया प्रज्ञा का फोन, और भाई ने फोन देखा ही नहीं। वाओ, और वो फोटोज एंड वीडियोस? इसके लिए हमने एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हायर किया था। अब कैमरा वैसे बहुत छोटी सी चीज होता है, लेकिन कैमरा को सही जगह पे गलत तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो एक हथियार से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उसने फोटोज खींची और हम तो अपने बस तीर चला रहे थे। असली ब्रह्मास्त्र चलाने वाला वो फोटोग्राफर निकला। अरे क्या पिक्चर्स लिए! उस सिचुएशन में उसने ऐसे फोटोज खींचे कि इवन वी वर सरप्राइज्ड। बेचारा पूरब सोच रहा था कि भाभी जी को बचाकर मैं हीरो बन जाऊंगा, पर उसे नहीं पता था कि वहां पर कैमरा की ट्रिक की वजह से वो वहां हीरो नहीं बल्कि जीरो बनने वाला है। फैंटास्टिक। आई मीन लाइक जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद वो बेचारा पूरब भी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। और ये सब कुछ करके वो और कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ भाभी जी का दीवाना जरूर बन गया। एंड वो फोटोज एंड वीडियोस उस वक्त किया जब वो प्रज्ञा को बचाने गया था। एक्चुअली मैं वो कंडीशन या सिचुएशन या कुछ भी बोलो, वो हालात ही ऐसा था कि प्रज्ञा इतनी डरी हुई थी, और पूरब जब वहां पर पहुंचा तो उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। और आगे की पिक्चर और वीडियो तो तुमने देखी ही है कि हमारे फोटोग्राफर ने कितना कमाल का काम किया। जब वो सब कुछ हुआ उसके बाद वो सब कुछ हमने रिकॉर्ड करके यहाँ पर दिखा दिया, और सबको ये लगे कि वो एक दूसरे से प्यार। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच आलिया। यार तुम इस दुनिया की हो भी या नहीं, तुम इतना जल्दी चुटकियों में काम कर देती हो, इससे पहले कि कोई और सोचे तक। ओह माय गॉड आलिया, यू किल्ड इट। थैंक यू सो मच। यार ये क्या बात हुई? मतलब इस सब में मैं भी इन्वॉल्व था, मैं भी यहाँ खड़ा हूँ बाएं फैला के। यार थोड़ी मेहनत मैंने भी करी है, थोड़ी तारीफ मेरी भी बनती। यस ऑफ कोर्स, जैसे कि आलिया ने कहा कि अगर तुम नहीं होते तो ये प्लान पूरा नहीं हो पाता। थैंक यू सो मच निखिल, एंड आई एम रियली सॉरी कि फंक्शन में मैंने तुम्हें इतना सुनाया। मुझे नहीं पता था तुम मेरी हेल्प करने के लिए आए हो। आई एम रियली सॉरी, बट थैंक यू सो मच। एनीटाइम। चीयर्स। क्या हुआ आलिया, आप क्यों इतनी उदास हो? कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो नहीं है तनु, लेकिन जिस एक चीज है जो दिमाग में खटक रही है। सारी चीजें प्लान के हिसाब से हुई। वो प्रज्ञा सबके सामने बेइज्जत हो गई, रोई, चिल्लाई। आई मीन लाइक एवरीथिंग वेंट एज पर द प्लान। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि ये पूरब ने ऐसा क्यों किया। हाँ पूरब,
तूने हम सबको शर्मिंदा कर दिया। तूने वो बोला जो हमें बोलने में शर्म आती है। क्यों कहा तूने ऐसा? ये सब था ना तेरे मन में? फिर क्यों दावे किया करता था तू प्रज्ञा की मदद करने के? तू तो हमेशा कहता था ना कि तू प्रज्ञा और अभी को मिलाना चाहता है, लेकिन पूरा साफ नजर आ रहा है कि तेरे दिल में क्या है और तेरी जुबान पे क्या है। दादी, दासी, आप दोनों को भी लगता है कि मैं गलत हूँ? तुझे तो मैं प्रज्ञा से पहले से जानती हूँ। तू ये चाहता है कि मैं तेरे किए पर पर्दा डाल दूं और जो तूने कहा है वो अनसुना कर दूं। आप लोग प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझे पूरा कि तुम इतने दिनों से इस लड़ाई में मुझे जिताने के लिए नहीं बल्कि हराने के लिए मेरा साथ दे? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने जो भी किया है आपको और अभी को करीब लाने के लिए किया है। मेरे इस प्लान से आप उससे दूर नहीं, उससे करीब आओगे। मैंने जवाब दिया है आलिया और तनु के प्लान को, और ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो फिर कभी आपके मुंह नहीं लगेंगे। अपनी गलती सुधारने के लिए अब कुछ भी मत बोल। दादी, मैं कोई गलती नहीं छुपा रहा। इनफैक्ट मैंने कोई गलती नहीं की है। मैंने जो भी किया है बहुत ही सोच समझ के किया है, अभी और दी को करीब लाने के लिए किया है। आपने देखा ना उनका प्लान कितना फुल प्रूफ था। मुझे और दी को बदनाम करने के लिए उन्होंने जो सोचा था वही किया, जो चाहा था वही हुआ। उस वक्त हमारे पास कोई रास्ता नहीं था अभी को अपनी सच्चाई प्रूफ करने का। और दी, आपने भी देखा ना, वो आलिया तो आपको बोलने भी नहीं दे रही थी। अब आप ही बताइए, उस वक्त मैं क्या करता? सारी सच्चाई उसे बता देता, ये बता देता कि मैं अभी के थ्रू आपका देवर हूं और बुलबुल के थ्रू आपका जीजा। क्या अभी उस वक्त उस स्टेट ऑफ माइंड में था कि वो ये सब सुन सके? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं था। जो इल्जाम हम पे लगे थे हम उसे हटा ही नहीं सकते थे। फिर मैंने आलिया और तनु को हंसते हुए देखा और मैं तभी समझ गया कि उन्हीं का प्लान है। और जब मैं गुंडों से लड़ रहा था तो 4 होने के बावजूद भी वो भाग गए। ये भी उनके प्लान का एक हिस्सा था। अले, मुझे ऐसा लगता है कि पूरब वाली बात को लेकर तुम ज्यादा ही सीरियस हो रही हो और ज्यादा ही टेंशन ले रही हो। पूरब ने क्या किया, क्यों किया, उससे हमें क्या मतलब है? इस सब में हमारा फायदा हुआ और हमें वही देखना चाहिए। पूरब का कितना नुकसान हुआ है वो उसे उस वक्त समझ में आएगा जब वो पेड़ से नीचे गिरेगा। पेड़ से नीचे गिरेगा मतलब? डार्लिंग, मेरा मतलब ये है कि पूरब जैसे लोग जो होते हैं वो उसी डाल को काटते हैं जिस पे बैठे हुए होते हैं। तो जिस वक्त उसे रियलाइज होगा कि वो नीचे गिर गया है, तब उसे समझ में आएगा कि उसने अपने घर से जुड़ी सारी जड़ें काट दी है। और एक बार खुद सोचो, पूरब की अभी के साथ दोस्ती टूट गई है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे दोनों हाथों में लड्डू। अब लड्डू किसने बनाया उसका क्या करना, चुपचाप खा लेते हैं ना। एक्चुअली ही इज राइट। हम क्यों सोचे पूरब ने ऐसा क्यों किया? ऐसा नहीं है तनु, किसी भी बीमारी को जड़ से काटना होता है। यू नो, इट्स लाइक कैंसर। एक भी सेल बच जाए ना तो दोबारा स्प्रेड होने लग जाता है। कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से पूरब ने ऐसा किया है। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। ये ऐसा तो नहीं है कि वो कोई प्लान बना रहा और हमें खबर भी ना हो। हो सकता है। क्या हो सकता है? हो ये भी सकता है कि तुम एक साइड पे चिपक जाओ। मैंने बोला कि पूरब बेवकूफ है तो तुमने कहा हाँ बेवकूफ है। आलिया ने बोला कि पूरब जेम्स बॉन्ड है तो तुमने कहा हो सकता है। मतलब तुम्हारा कोई अपना ओपिनियन है? मतलब थाली का बैंगन बन गई, कभी इस तरफ कभी इस तरफ, कभी इस तरफ कभी इस तरफ। What do you mean by थाली का बैंगन? मैं तुम्हें यहाँ पे सारी चीजों का मतलब बताने के लिए नहीं बैठा हूँ। दिमाग होगा तो समझाओगे ना। मेरे पास दिमाग है, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। दोनों में ही दिमाग नहीं है, ना जगह देख के होना टाइम। कहाँ फंस गई हूं मैं इन दोनों के साथ में। यू नो, यूर राइट। नहीं सोचना चाहिए कि पूरब ने ऐसा क्यों किया। एट द एंड ऑफ द डे हमारा काम हो गया ना। आई एम श्योर अबाउट वन थिंग एट लीस्ट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।